नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 3 में कक्षा 8 में पाठ क्रमांक 3 चतुर्भुजों को समझाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्नावली 3.1 में 3.1 की ओर जा रहे बच्चों। हम देखो, यहाँ पे एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला और सूत्र जो मैंने अभी आपको कहा है वो याद रखना है, n-2/180 का। देखो, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सूत्र रखना है n-2/180। जैसे कि चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज की कितनी भुजाएं है? 4। n की जगह पे कितना रखो? 4 4 180। कैलकुलेशन करने को मैंने आपको कहा था बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो दिया गया है, तो आपको 7, 8, 10 और n यानी जो होगा वो संख्या आपको लेकर लेनी है। जैसे कि समझो किसी चतुर्भुज की 7 भुजाएं, तो सूत्र रखो n-2 × 180। n की जगह पे कितना रखना है? 7। 7 में से 2 गया, 5 5 × 180 करो, कितना होगा? 900। समझो भुजा की संख्या 8 है, तो n की जगह पे 8 रखो, 8 में से 2 घटाओ 6, 6 × 180 करो, 1080। समझो किसी चतुर्भुज की भुजा 10 है बच्चों, तो सूत्र रखना है n-2 × 180। तो n की जगह पे 10 रखो, -2 × 180, 10 में से 2 गया, 8 8 × 180 करोगे तो कितना होगा? 1440। मतलब इस प्रकार से आप इन सवालों को बच्चों हल कर सकते हो। चलो अब पेज चेंज करते हैं। अब बच्चों 5वां क्वेश्चन है कि समबहुभुज क्या है? समबहुभुज, एक समबहुभुज का नाम बताओ जिसे हमें कहा गया है बच्चों समबहुभुज यानी जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं समबहुभुज। देखो, जिस बहुभुज के कोण और भुजाओं के माप परस्पर समान हो उसे क्या कहते हैं? समबहुभुज। कोई भी बहुभुज हो, उसकी भुजा और उसकी कोण कैसे होनी चाहिए? समान, तो उसे कहते हैं बहुभुज। 3 भुजा वाला समबहुभुज उसे समबाहु चतुर्भुज कहते हैं। यदि किसी बहुभुज की 4 भुजाएं, उसे कहते हैं वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण समान होते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ग। जैसे कि 6 भुजा वाला कोई बहुभुज है, तो उसे कहते हैं समषष्ठभुज। याद रखना, जिस बहुभुज की 3 भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु चतुर्भुज कहते हैं बच्चों, ठीक है। समबाहु चतुर्भुज नहीं आएगा बच्चों, त्रिभुज आएगा यहाँ पर, ठीक है। याद रखना, त्रिभुज। और 4 भुजा अगर समान हो तो वर्ग, और 6 भुजा समान हो तो समषष्ठभुज। 3 भुजा समान हो तो समचतुर्भुज, 4 समान हो तो वर्ग, और 6 भुजा समान हो तो समषष्ठभुज, ठीक है बच्चों। ये इस प्रकार से आपके सवाल है। अब बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चतुर्भुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। फिर से बोलो, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे कि ये पहली आकृति है, पहला कोण 50 का है, दूसरा 130 का है, ये 120 का है, और ये x ये हमें दिया गया नहीं है, हमें इसका माप ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया, निम्नलिखित आकृति में x कोण का माप ज्ञात कीजिए। जो x यानी जिसका माप नहीं दिया गया है उसे x से दर्शाया गया है, उसका माप हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कितने कोण हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो आपको क्या करना है, चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 50, 130, 120 और ये x, इन सबका क्या कर दो? जोड़ कर दो, बराबर कितना लिखो? 360। सर 360 क्यों? क्योंकि इन चारों कोणों का योग 360 है, जिसमें ये पता नहीं है। तो 50, 130, 120 मैंने इन तीनों का जोड़ किया, कितना हुआ? 300। x का मान पता नहीं, x जैसा का वैसा। 300 प्लस में दूसरी और माइनस में 360 में से 30 गए, बचा कितना? 60। तो बच्चों यहाँ पे जो माप आएगा ना वो 60 का आएगा पूरा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरे आकृति देखो, ये x जो हमें माप पता नहीं, ये 70 और ये 60 और
यहाँ पर हमें माप दिया गया नहीं है बच्चों। लेकिन आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र, ये होता है 90 का माप होता है। ये क्या होता है? 90। अगर किसी लाइन पर एक तरफ 90 हो तो दूसरी तरफ भी क्या होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 90 आएगा। कुछ नहीं है तो कितना है? 90 है। ठीक है, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। 60 क्यों सर 360? क्योंकि 4 कोण है ना बच्चों, 360, जिसमें से x पता नहीं है। ये 90 कहाँ से आया? ये 90, फिर ये 60 और ये 70 का जोड़ किया। 90 60 70 का जोड़ करो, 220, 220 प्लस में दूसरी ओर माइनस में 360 में से 220 घटा 140। तो इसका माप कितना आएगा बच्चों? 140। अब सी की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा सी। ठीक है, अब सी में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो 30, इन दोनों का माप पता नहीं है, यहाँ पर भी माप पता नहीं है। तो करेंगे क्या बच्चों? कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं का जोड़ कितना होता है बच्चों? 540। 30, ये 1 2 3 4 5, ये बाहर के कोण है 70 और 60, ये लेने नहीं है बच्चों। अंदर के कोणों का योग ज्ञात करना है। कितना होता है? 540। 540 कैसे? 1 2 3 4 5 भुजाओं का माप, इसलिए 540। 30 दे दिया है, ये 2x हमें दिया गया नहीं है। ये 70, तो अंदर का कोण कैसे पता चलेगा? ये अंदर का, तो करना क्या बच्चों? 180 में से 70 को घटा दो और 180 में से 60 को घटा दो और बाकी ये दूसरा x, इन सबका क्या करो? जोड़ कर दो। सबका जोड़ करेंगे, 180 में से 70 के 110, 180 में से 60 के 120, ये x, 30 110 120 का जोड़ करेंगे 260, ये x और ये x कितना हुआ? 2x। 260 प्लस में दूसरी ओर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में। तो 540 में से 260 घटाएंगे तो कितना आएगा? 280। 2 गुणे में दूसरी ओर भागे, 2 को 180 से भाग देंगे, कितना आएगा? 140। तो इन दोनों का माप होगा 140। ये भी 140, ये भी 140, क्योंकि दोनों कैसे हैं? समान हैं। दोनों कैसे हैं बच्चों? समान हैं। तो इसे आप ध्यान से नोटबुक में लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर।